हमारे इंडिया में कार्टून और एनिमे की बहुत बड़ी जंग छिड़ी हुई है। इसी जंग के चलते मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना दूं और सोचा कि आपको बता दूं एनिमे और कार्टून में क्या अंतर है और क्यों अंतर है, क्यों डिफरेंस है और क्या डिफरेंस है। आज की हम वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। वेल मित्रों, मेरा नाम नवजोत सिंह और आप देख रहे हैं फ्लिक्स विद नवजोत। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लो, ये वीडियो लाइक कर देना। भाई, हमारे देश में लगभग हमारे पूरे इंडिया में एनिमेस को कार्टून बोला जाता है। वो क्यों बोला जाता है? क्योंकि हमारी इंडिया एक बहुत ही बड़ी पॉपुलेशन वाली कंट्री है और यहाँ पे बहुत से नंबर ऑफ मीम्स और कार्टून्स और सब कुछ वायरल होता है। अगर आप YouTube का वॉच आवर देख लो तो इंडिया का सबसे ज़्यादा वॉच आवर YouTube का ही आता है और उसमें से 47% ओनली कार्टून्स का आता है। और ये जंग लगभग 2005 से चली आ रही है, लेकिन इस जंग ने जो मोड़ लिया है, कार्टून और एनिमे की जंग ने जो मोड़ लिया है, ये रिसेंटली 2019 के दौर के बाद लेना शुरू किया है, जब कोरोना आ गया था और लोगों ने एनिमे देखना शुरू कर दिया था और लोग एनिमे लवर बन चुके थे तब तक। वैसे मैं आपको बता दूं, पूरे इंडिया को छोड़ के बाकी सारे वर्ल्ड में इसको कार्टून नहीं एनिमे बोला जाता है। हमारे इंडिया में ही इसको लगभग कार्टून बोला जाता है, एनिमेस को। खैर, वो मैं आपको बताता हूँ क्यों। एनिमे अलग चीज़ है, कार्टून अलग चीज़ है और जो मांगा है वो अलग चीज़ है और कॉमिक्स अलग चीज़ है। ये चारों अलग अलग चीज़ें हैं और डिफरेंट जॉनर्स की चीज़ें हैं। एनिमे का मतलब बेसिकली सिंपल मतलब है एनिमेशन। अब आप बोलेंगे एनिमेशन तो भाई कार्टून्स भी एनिमेशन ही है, वो कौन सा अलग चीज़ है कोई? तो इसमें डिफरेंस होता है। एनिमे बहुत तरह का हो सकता है। अडल्ट ज़्यादातर कंटेंट जो है वो अडल्ट्स के लिए है, यानी कि छोटे बच्चों के लिए नहीं है। छोटे बच्चों के लिए होते हैं कार्टून्स, जिन्हें देख के वो अपना एंटरटेनमेंट लेते हैं और या फिर अपनी एजुकेशन में बढ़ोतरी करते हैं। लेकिन एनिमे एक ऐसा कंटेंट है, एनिमे एक ऐसी चीज़ है, वो इससे कार्टून से बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। एनिमे में बहुत सी फॉर्मेशंस आ जाती हैं। जैसे बहुत लोग अडल्ट कंटेंट 18+ कंटेंट देखना पसंद करते हैं एनिमेस में। और हाँ, एनिमेस में ये भी चीज़ है कि एनिमेस में सुपर नेचुरल या फिर साईफाई चीज़ें देखना ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। आपको जान के हैरानी होगी, हमारे वर्ल्ड का पहला एनिमे था नामाकुरा गाटाना। और ये नाम मेरे को भी अजीब लगा, लेकिन ये पहला एनिमे था अपने वर्ल्ड का। और ये जान के आपको हैरानी होगी, ये एनिमे 1917 को रिलीज हुआ था। जी हाँ, ये एनिमे 1917 को रिलीज हुआ था। ये एनिमे क्लिप लगभग 2 मिनट की थी और इस क्लिप में निंजास को दिखाया गया। बहुत अच्छी क्लिप है, आप भी जाकर देख लेना। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक छोड़ देता हूँ, आप ये एनिमे देख लेना, आपको अच्छा लगेगा। वेल, मेरे ख्याल से अभी तक आप कार्टून और एनिमे में डिफरेंस समझ गए होंगे। और एक और आपको एग्जाम्पल देके बता देता हूँ। जैसे 2005 में डेथ नोट आई थी। अब डेथ नोट जब आई थी तब उसने जापान में बहुत ही ज़्यादा तहलका मचा दिया था। वो क्यों? क्योंकि डेथ नोट के चलते बच्चों ने कुछ ऐसी किताबें, स्टूडेंट्स ने कुछ ऐसी किताबें मेक करना शुरू कर दी थी, बनानी शुरू कर दी थी, क्राफ्ट करना शुरू कर दी थी या फिर खरीदनी शुरू कर दी थी, जिन पे वो अपने टीचर्स के नाम लिखते थे। और वहाँ की सरकार ने इसके चलते डेथ नोट की जो आर्टिकल्स रहते हैं, बुक्स के आर्टिकल, वो बंद कर दिए थे बेचने। तो यही है मेरा कहने का मतलब, कार्टून बच्चों के लिए है और एनिमे बड़े अडल्ट लोगों के लिए है। मैं कोई एनिमे फैन नहीं हूँ या फिर मैं एनिमे लवर नहीं हूँ, ये बस सोच की बात है और तर्क की बात है। अगर देखा जाए तो मूवीज में भी सेम वही चीज़ होती है, लेकिन बात ये है, मूवी में फिजिकली काम होता है, लेकिन एनिमे के पीछे बहुत मेहनत होती है भाई, बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। आप कोई वीडियो निकाल के देख लेना यूट्यूब पे ही कि एक एनिमेशन के सीन को कितना टाइम लगता है, तो आप जान जाओगे कितनी मेहनत लगती है। तो अब बढ़ते हैं गाइस मांगा और कॉमिक्स की ओर। कॉमिक्स क्या है? कॉमिक्स बुक और मांगा बिल्कुल डिफरेंट है। कॉमिक्स बुक्स के जो इशू होते थे वो बहुत अलग होते थे और बहुत ही कलरफुल होते थे, और इसीलिए इनको कॉमिक्स बुक कहा करते थे। और सबसे ज़्यादा जो कॉमिक्स बुक बनती थी वो सुपर हीरोज़ की बनती थी। जो कॉमिक्स बुक्स थी वो बहुत ज़्यादा बिकने वाली एक मैगज़ीन टाइप चीज़ें हुआ करती थी, जिसमें डार्क टोन नहीं होती थी और बहुत ही कलरफुल चीज़ें हुआ करती थी। ये थी कॉमिक्स बुक। और उससे हटके मित्रों, अब बात करें मांगा की। मांगा क्या है? मांगा और कॉमिक बुक में डिफरेंस इतना है, जो मांगा है वो पूरी की पूरी ब्लैक एंड वाइट में है, पूरी की पूरी ब्लैक फॉर्मेट में थी, बहुत ही ज़्यादा ब्लैक। हाँ, अब तो हालांकि अभी थोड़ी कलरफुल मांगा आने लग गई हैं, लेकिन तब मांगा बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट फॉर्मेट में थी। और आपको जान के ये भी हैरानी होगी कि हमारी दुनिया की पहली जो
मांगा थी, मांगा लवर्स के लिए मैं बता रहा हूँ, दुनिया की पहली जो मांगा थी भाई, वो 12वीं और 13वीं सदी के बीच में थी। 12th और 13th सेंचुरीज की जनरेशन की ये मांगा, जिसका नाम है चोजू जिनबुत्सु गीगा। जी हाँ, ये है मांगा का नाम, चोजू जिनबुत्सु गीगा। और हाँ, ये भी आप पढ़ सकते हो, इसका भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा देता हूँ, आप पढ़ लेना। ये मांगा पढ़ के सही में आपको बहुत अच्छा फील होने वाला है। तो आप अब समझ गए होंगे, कार्टून और एनीमे बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं, और मांगा और कॉमिक भी बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। वेल, मेरे को आपको इतना ही बताना था, क्योंकि हम किसी की मेहनत को जज नहीं कर सकते। हाँ ठीक है, वो भी एक चीज़ है, वो भी एक चीज़ है। एनिमेशन के पीछे भी बहुत मेहनत है भाई, लाइव एक्शन के पीछे भी बहुत मेहनत है। मेहनत हर एक चीज़ के पीछे है। सबकी अपनी अपनी चॉइसेस होती हैं, सबके अपने अपने फैसले होते हैं, और सब चीज़ों के पीछे कोई ना कोई रीज़न तो होता है भाई। अगर वो एनीमे है तो वो एनीमे है, अगर वो कार्टून है तो वो कार्टून है। और हाँ, अगर एनीमे को कोई कार्टून में हो रहा है तो क्या ही बड़ी बात है भाई, ठीक है। और बात सिर्फ इतनी है कि बात सिर्फ फीलिंग की है, फीलिंग्स मैटर करती हैं। अगर हम कोई चीज़ देख रहे हैं, हमारी फीलिंग्स हमें बोल रही हैं कि वो चीज़ हमें देखनी है, और वो चीज़ वो है, इसीलिए हम वो देख रहे हैं। होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।